जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 एशियन हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। पेपर कोड आपका AC 102। पेपर का नाम आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 600 BC टू सुंग कर्ण पीरियड यानी सुंग वंश और कर्ण वंश के बारे में प्रश्न आया है। तो आइए यहाँ पर सभी प्रश्न मैं हल करवाता हूँ। पेपर लगभग जो हमारे मॉडल पेपर से लगभग पुराना जो मॉडल पेपर है उसी में से लगभग सभी प्रश्न आए हैं। अब बाकी जो नया मॉडल पेपर मैंने डाला था उसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आए हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं इसका 103 का एनालिसिस करवाऊँ या 101 का एनालिसिस करवाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला था कि नंदवंश के शासक द्वारा नहर खुदवाने की सूचना निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाथी गुफा अभिलेख में। प्रश्न नंबर 2 आया था अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग पर युद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8वें वर्ष। ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है हमारे। प्रश्न नंबर 3 आया था प्रसन्नजीत राजा था, ये भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कौशल का। प्रश्न नंबर 4 आया था निम्नलिखित जनपदों में से कौन एक जनपद दक्षिण में स्थित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अस्मक। प्रश्न नंबर 5 आया था निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ किया था? ये भी क्वेश्चन मॉडल पेपर का है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र। प्रश्न नंबर 6 भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन, देवानाम प्रिय उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। प्रश्न नंबर 7 ये भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। चाणक्य विष्णुगुप्त इनका अन्य नाम था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ये सभी प्रश्न मैंने बताए थे। प्रश्न नंबर 8 जैन धर्म का प्रबल अनुयायी कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजा खारवेल। ये भी क्वेश्चन मॉडल पेपर का है, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। प्रश्न नंबर 10 ये भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव कर्ण। प्रश्न नंबर 11 भारतीय इतिहास ज्ञान का प्राचीनतम स्रोत है, भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 12 किसने सेनानी की उपाधि धारण की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र ने। ये भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 33 बीटक संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से। प्रश्न नंबर 14 सिकंदर के विरुद्ध किसने युद्ध किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पोरस ने। प्रश्न नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन एक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक इतिहास का स्रोत नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाभारत। ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म अभिलेख सभी थे। प्रश्न नंबर 16 अशोक के कलिंग युद्ध का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। प्रश्न नंबर 17 अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश से। प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दुशास्प। प्रश्न नंबर 19 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंगुत्तर निकाय में। ये भी क्वेश्चन है मॉडल पेपर का। प्रश्न नंबर 20 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, राजतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक और कुलीन तंत्रात्मक। प्रश्न नंबर 21 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा राज्य गणतंत्र नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पिलपलियन। यहाँ पर वैशाली थी, जो 16 महाजनपद थे उन्हीं में से वैशाली भी थी, मिथिला थी, अवंती थी, लेकिन ये नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 22 शाक्यों की राजधानी स्थित थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कपिलवस्तु में। प्रश्न नंबर 23 कौशल की राजधानी थी? तो कौशल आपकी श्रावस्ती की राजधानी थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। प्रश्न नंबर 24 निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ पर ये कपिल वस्तु पर आया है, शाक्य वंश वाला क्वेश्चन ये, तो ये वाला आपका सही है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, कपिल, ये वाला शाक्य संबंधित है कपिल वस्तु से, 22 नंबर।
तो पहला ऑप्शन यहाँ पर ये सही है। दूसरा मिथिला विदेही, ये भी दिया था ऊपर। तीसरा वैशाली लिच्छवी से, लेकिन चौथा ऑप्शन आपका गलत है। पावा जो कोलिया है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 का डी। प्रश्न नंबर 25, वह संस्कार मंत्री था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु का। प्रश्न नंबर 26, किसने शाक्यों पर आक्रमण किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। प्रश्न नंबर 26 के आंसर आप कमेंट बताइएगा, इसमें से कौन सा होगा। प्रश्न नंबर 27, रामायण के लेखक कौन थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वाल्मीकि। यहाँ पर रामचरितमानस का था तुलसीदास हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 28, कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ये भी क्वेश्चन मॉडल पेपर से आया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। प्रश्न नंबर 29, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मंडल। 1028 सूक्तियाँ हैं। प्रश्न नंबर 30, उपनिषदों को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वेदांत। प्रश्न नंबर 31, गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाक्य गणराज्य से। प्रश्न नंबर 32, इंडिका के लेखक कौन है, ये भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित शासकों में से किसने युद्ध भूमि में महाशिलाकंठक का प्रयोग किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु ने। प्रश्न नंबर 34, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था मॉडल पेपर में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस वंश के काल में हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पहला वैशाली, दूसरा पहला राजगिरी में हुआ था, और दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलन कश्मीर में। चारों बताया था मैंने। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसने शुंग वंश के शासनकाल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मालकी मित्रम में। प्रश्न नंबर 36 है, किस राज ने सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो मौर्य वंश का संस्थापक था। प्रश्न नंबर 37 है, अशोक के अभिलेखों की भाषा थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत एवं पाली भाषा थी। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। प्रश्न नंबर 39 है, किस शुंग शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये भी क्वेश्चन मॉडल पेपर का है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र ने। प्रश्न नंबर 40, सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आम्भिक। प्रश्न नंबर 41 है, यहाँ पर 40 नंबर का आंसर सी होगा, पोरस था, जो ये आम्भिक था इसका ममेरा भाई था, तो प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर सी है, पोरस। प्रश्न नंबर 41, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, ये भी क्वेश्चन मॉडल पेपर से आया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रवणबेलगोला में, जो कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। प्रश्न नंबर 42, अजातशत्रु का उपनाम था, ये भी क्वेश्चन हमने करवाया था मॉडल पेपर में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुड़िक, अजातशत्रु का उपनाम था। प्रश्न नंबर 43, सौंदरानंद का लेखक कौन था, तो यहाँ पर 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वघोष। प्रश्न नंबर 44 है, प्रथम तीर्थंकर कौन थे, भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋषभनाथ। पार्श्वनाथ कौन से, 23 नंबर के। महावीर स्वामी कौन थे, 24 नंबर के। नेमिनाथ 22 नंबर के थे। प्रश्न नंबर 45, मगध के किस शासक को उग्रसेन के रूप में जाना जाता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महापद्म नंद को। यहाँ पर प्रश्न नंबर 46 है कि 16 महाजनपदों में से कितने गंगा घाटी में स्थित थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8। और 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ हुआ है, अंगुत्तर निकाय में, ये भी क्वेश्चन बताया था मैंने। प्रश्न नंबर 47, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, भी मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। प्रश्न नंबर 48, गांधार
जनपद की राजधानी थी? ये भी क्वेश्चन मॉडल पेपर का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला की। और बताया तो मैंने अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था। प्रश्न नंबर 49 है, प्रियदर्शी दूसरा नाम था? मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है और सबसे लास्ट में आया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अशोक का प्रियदर्शी दूसरा नाम था। प्रश्न नंबर 50, महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पतंजलि। ये भी क्वेश्चन मॉडल पेपर से ही आया है।